नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। भारत में फंसे बांग्लादेशियों को वापस लाने के लिए चलेगी मैत्री ट्रेन। इजराइल ने हमास को लक्ष्य कर गाजा पर फिर किया हमला। ओली के लिए पीएम पद की शपथ को लेकर बढ़ा विवाद, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इटली ने मुख्य कोच रोबर्टो मैंसिनी के साथ अपना करार 2026 तक बढ़ाया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। भारत में फंसे बांग्लादेशियों को वापस लाने के लिए चलेगी मैत्री ट्रेन। भारत में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए मैत्री ट्रेन चलाई जाएगी। बांग्लादेश के रेल मंत्रालय की तरफ से इसके लिए पहल की गई है। बताया गया है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 21 मई से 3 दिनों तक बांग्लादेशियों को भारत से वापस लाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन कोलकाता स्टेशन से ढाका कैंटोनमेंट स्टेशन आएगी। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी रेल मंत्रालय ने इसे लेकर आगामी 20 मई को जरूरी बैठक बुलाई है। भारत में फैले कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश सरकार ने उसे देश के साथ हवाई और सड़क यातायात बंद कर दी है। नियमित रूप से मालगाड़ियों के आगमन जारी है, लेकिन मैत्री और बंधक एक्सप्रेस ट्रेन पिछले साल से बंद है। परिणाम स्वरूप चिकित्सा, व्यवसाय और अन्य कारणों से भारत आए सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं। मामला बांग्लादेश सरकार के संज्ञान में आते ही सरकार स्पेशल ट्रेन चलाने की फैसला लेना चाहती है। इजराइल ने हमास को लक्ष्य कर गाजा पर फिर किया हमला। इजराइल की सेना की ओर से मंगलवार को गाजा पर फिर से हमला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हिदाई जिल्वरमैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इजराइल हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के विरोध में हमले करने जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में कुल 65 लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं, जो 1 सेकंड में 4 से 9 रॉकेट दाग सकते हैं। जिल्वरमैन ने बताया कि पिछले हफ्ते इस ऑपरेशन की शुरुआत से हमास के 125 से 130 गुर्गे और 30 फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के गुर्गे को खत्म किया जा चुका है। जिल्वरमैन ने बताया कि इजराइल की वायुसेना ने गाज के पड़ोस के शहर रिमल के भी कई ठिकानों पर हमला किया है और अगले 12 घंटों तक इसी तरह की हमला जारी रहेंगे। इजराइल की वायुसेना ने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर भी हमला किया है। सेना के 60 विमानों ने 110 युद्ध पंथों के साथ 65 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे 10 से 15 किलोमीटर में फैला नेटवर्क नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हमें अंडरग्राउंड नेटवर्क से संबंधित विस्तृत जानकारी थी और हमने योजना बनाकर उसे नष्ट कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बटालियन और यूनिट कमांडर्स के घरों को भी निशाना बनाकर हमला किया। इसमें गाज बटालियन के कमांडर का घर भी शामिल है, जिसने इजराइल के दक्षिणी शहर स्कोलेन पर रॉकेट से हमला किया था। इसी बीच उत्तरी सीमा पर एक फिलिस्तीनी समूह द्वारा लेबनानी क्षेत्र से इजराइल की ओर से 6 रॉकेट दागे गए। हालांकि इसमें से कोई भी रॉकेट इजरायली क्षेत्र में नहीं आ सका। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसका जवाब टैंक और आर्टिलरी फायर से दिया है। हालांकि फिलिस्तीनियों के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 200 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 59 बच्चे हैं और 35 महिलाएं हैं। इसके अलावा 1300 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ओली के पीएम पद की शपथ लेकर बढ़ा विवाद, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अल्पमत में आने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से नेपाल के पीएम बनने वाले केपी शर्मा ओली से विवादों का नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले ओली इस बार शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा बोले गए वाक्यों को ना दोहराकर राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है। इसको लेकर ओली के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों की ओर से दायर याचिकाओं में ओली को दोबारा पीएम पद की शपथ लेने के आदेश देने की मांग की गई है। राष्ट्रपति भंडारी ने शुक्रवार को ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए ओली ने इस बार देश और लोगों को साक्षी मानकर शपथ लेने की बजाय
केवल देश और लोगों को साक्षी मानकर शपथ ली, जबकि राष्ट्रपति ने संविधान की निहित भाषा के अनुसार ईश्वर, देश और लोगों को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाला वाक्य बोला था। नियम और परंपरा के अनुसार ओली को यही वाक्य दोहराना था, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। इसके बाद उनकी इस आचरण की कड़ी निंदा के साथ ही इसके खिलाफ याचिकाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी याचिकाओं में कहा गया है कि ओली द्वारा शुक्रवार को ली गई शपथ अवैधानिक है, इसीलिए उन्हें दोबारा शपथ लेने की आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति द्वारा उसी वाक्य को दोबारा बोले जाने पर उसे सही रूप से दोहराने की जगह ओली ने कह दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर ओली ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है, इसीलिए ओली के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इटली ने मुख्य कोच रॉबर्टो मैंसिनी के साथ अपना करार 2026 तक बढ़ाया। इटली ने कोच रॉबर्टो मैंसिनी के साथ अपना अनुबंध को 5 साल के लिए बढ़ा लिया है। परिणाम स्वरूप वह 2026 तक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के साथ बने रहेंगे। यह घोषणा इटालियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ग्रेबियन ग्रेविना ने की। उन्होंने सोमवार को फेडरल काउंसिल की बैठक के बाद मुख्य कोच का अनुबंध विस्तृत अधिकारी बनाया गया था। ग्रेविनिया ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, हम यह घोषणा करते हैं कि हम मैंसिनी के साथ अगले कुछ और समय तक काम कर रहे हैं, क्योंकि एक परियोजना को पूरा करने के लिए समय चाहिए और हम पिछले 3 वर्षों में किए गए काम को जारी रखना चाहते हैं। मुझे उस रास्ते में दिलचस्पी है जो टीम को जीत की ओर ले जाता है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।